अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा जो नुस्खा है वो ख़ास तौर पर ऐसे मरीज़ों के लिए है जो सूरत अंजाल के मरीज़ हैं, उनके लिए नुस्खा है जो बहुत ही कम, जिनका वक्त ख़ास है, जो लोग रखते ही फारिग हो जाते हैं। ठीक है, उनके लिए नुस्खा बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त है, नहायत ही सस्ता नुस्खा है और बनाने में ही बहुत ज़्यादा आसान है। इस नुस्खे को मुस्तकिल 25 रोज़ का इसका इस्तेमाल है। 25 रोज़ इसको मुस्तकिल इस्तेमाल करने से आपकी जो है वक्त ख़ास बढ़ जाता है। इस नुस्खे में किन चीज़ों का इस्तेमाल है और ये नुस्खा कैसे बनना है, इसके लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, कोई भी स्टेप मिस ना करें। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो करना क्या है, हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होगी वो है कोज़ा मिस्री। कोज़ा मिस्री हमें चाहिए होगी 9 तोला। उसके बाद दूसरी जो चीज़ हमें चाहिए होगी तुख्मे रेहान। ये देखिए, तुख्मे रेहान हमें चाहिए इसमें 8 तोला। और हमें चाहिए होगा अक्कड़ कड़ा। अक्कड़ कड़ा हमें इसमें चाहिए 1 तोला। हमने करना ये है कि इन तीनों चीज़ों को हमने बिल्कुल बारीक सफ़ूफ बनाना है। बिल्कुल बारीक सफ़ूफ बनाने के बाद आप इसे एक ढक्कन बंद बोतल में महफूज कर लें। 6 ग्राम इसकी मिकदार खुराक है। 6 ग्राम इसकी मिकदार खुराक है। अब आपने इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, 1 खाने का चम्मच जो है आपने रोज़ाना सुबह निहार मुँह, और 1 खाने का चम्मच रोज़ाना रात को सोने से पहले 1 पाव दूध के साथ आपने इसको 25 दिन तक मुतवातिर इस्तेमाल करना है। 25 दिन का आप इसका इस्तेमाल कर लें। ये आपके वक्त ख़ास को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है, सरतन जाल का जड़ से खात्मा करता है और आपकी टाइमिंग को बहुत ही आला, बहुत ज़बरदस्त करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।